सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ही कह रही है कि मेरा पूरा दिन घर के काम करने में बीत जाता है। तो जब भी हम कहते हैं कि मेरा पूरा दिन बीत जाता है कुछ भी करने में, यहाँ पर घर के काम करना है तो हम ये बोलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे माई होल डे इज स्पेंड। इसका मतलब होता है कि मेरा पूरा दिन बीत जाता है। माई होल डे इज स्पेंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम करने में। अब हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम। माई होल डे इज स्पेंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, मेरा पूरा दिन घर के काम करने में बीत जाता है। घर चलाना आसान काम नहीं होता। रनिंग अ हाउस होल्ड इज नॉट एन ईजी टास्क। रनिंग अ हाउस होल्ड इज नॉट एन ईजी टास्क, घर चलाना आसान काम नहीं होता। मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तो कहीं पर बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, किसी को उससे नुकसान भी हुआ, तो यहाँ पर ये उससे माफ़ी मांग रही है, कह रही है कि मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट थिंक थिंग्स वुड एस्केलेट सो मच। आई डिडंट थिंक यानी मैंने सोचा नहीं था, थिंग्स वुड एस्केलेट सो मच, मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई डिडंट थिंक थिंग्स वुड एस्केलेट सो मच। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाती। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता। देखो पास्ट में कुछ बीत चुका है, कुछ हो चुका है, अब वो बदला नहीं जा सकता, बस हम उस पर रिग्रेट करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो गया होता। मतलब पास्ट में एक्शन हो चुका है, तब हम इस कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं, थर्ड कंडीशनल का। ये रही कि इफ़ आई हैड नोन, यहाँ पर हैड का यूज़ होगा इफ़ आई हैड नोन दैट, अगर मुझे पता होता। तो फिर हम वुड हैव का यूज़ करेंगे आई वुडंट हैव टेकन यू देयर, तुम्हें नहीं ले जाती। किसी को कहीं ले जाने से बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई डिडंट थिंक थिंग्स वुड एस्केलेट सो मच इफ़ आई हैड नोन दैट, अगर मुझे पता होता आई वुडंट हैव टेकन यू देयर, तो मैं वहाँ तुम्हें नहीं ले जाती। कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बुरा दिन था। इसका बहुत बुरा दिन गया, कह रहा है कि कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब हम कहते हैं ना किसी बात में कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू से। नीडलेस टू से यानी कहने की ज़रूरत नहीं। इट वॉज अ वेरी बैड डे, बहुत बुरा दिन था। नीडलेस टू से इट वॉज अ वेरी बैड डे, कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरा दिन था। नीडलेस टू से इट वॉज अ वेरी बैड डे, जो गलत हो सकता था गलत होता दिख रहा था, यानी जो कुछ भी गलत हो सकता था वो गलत हो रहा था। एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग सीम्ड टू गो रॉन्ग। एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग सीम टू गो रॉन्ग, यानी बहुत बुरा दिन था, जो कुछ भी गलत हो रहा था वो गलत हो रहा था, दिख रहा था गलत होता हुआ। घर आते समय मेरी कार का टायर पंचर हो गया। ऑन माई वे होम, यानी ऑन माई वे होम का मतलब होता है कि मैं रास्ते में था घर के, कहने का मतलब मैं घर आ रहा था। ऑन माई वे होम माई कार गोट फ्लैट टायर। ऑन माई वे होम माई कार गोट अ फ्लैट टायर, इसका मतलब होता है घर आते समय मेरा जो टायर था वो फ्लैट हो गया था, यानी उसकी हवा निकल गई थी, वो पंचर हो गया था। और फिर घर आते समय ट्रैफिक में फंस गया। एंड देन आई गोट स्टक इन ट्रैफिक ऑन माई वे होम। फिर ऑन माई वे होम का क्या मतलब है, रास्ते में था घर के। देन आई गोट स्टक इन ट्रैफिक ऑन माई वे होम। क्या तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है, या किसी लड़के से पूछ रही है कि आर यू शाय टू टॉक टू मी। जब भी हम किससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है, तो हम ऐसे बोलेंगे आर यू शाय टू टॉक टू मी, क्या तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है। आर यू शाय टू टॉक टू मी। वहाँ पहुँचने के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना होगा, तो इन्हें कहीं जाना है और वो रास्ता काफ़ी लंबा है, वहाँ पहुँचने में वो काफ़ी समय लगेगा। तो कह रहा है कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे टू गेट देयर। यू हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना होगा। यू हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे टू गेट देयर। मैं नहीं जा रहा स्टेशन तक चलकर, ये कह रहा है कि हम पैदल जाएंगे नहीं चलकर जाएंगे, तो कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा स्टेशन तक चलकर। आई एम नॉट वॉकिंग ऑल द वे टू द स्टेशन। आई एम नॉट वॉकिंग ऑल द वे, ऑल द वे यहाँ पे दर्शा रहा है कि बहुत दूर है, यानी मैं इतने दूर चल के स्टेशन तक पैदल नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट वॉकिंग ऑल द वे टू द स्टेशन। मैं चलने की बजाय टैक्सी लेना पसंद करूंगा। अब बजाय इसके लिए तो हम रादर का यूज़ करेंगे, रादर देन। यहाँ पे कह रहा है कि आई वुड प्रेफर, यानी मैं प्रेफर करूंगा, प्रेफर यानी पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर टू टेक अ टैक्सी, मैं टैक्सी लेना पसंद करूंगा, टैक्सी लेना प्रेफर करूंगा। आई वुड प्रेफर टू टेक टैक्सी रादर देन वॉक, चलने की बजाय। क्या कह रहा है, रादर देन वॉक यानी चलने की बजाय आई वुड प्रेफर टू टेक अ टैक्सी, मैं टैक्सी लेना पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर टू टेक अ टैक्सी रादर देन वॉक।
नहीं, हम इस स्टेशन तक चलकर जाएंगे। कह रहा है कि नो वी विल वॉक ऑल द वे टू द स्टेशन। नो वी विल वॉक ऑल द वे टू द स्टेशन। नहीं, हम स्टेशन तक चलकर जाएंगे। नो वी विल वॉक ऑल द वे टू द स्टेशन। चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं आई। इनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये बच गए। तो कह रही है कि आवर लक वॉज गुड। कहते ना हमारी किस्मत अच्छी थी। आवर लक वॉज गुड दैट नो वन सफर्ड एनी हार्म। आवर लक वॉज गुड दैट नो वन सफर्ड एनी हार्म। हमारी किस्मत अच्छी थी, किसी को चोट नहीं आई। आवर लक वॉज गुड दैट नो वन सफर्ड एनी हार्म। खुदा का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। सही सलामत के लिए हम बोलेंगे सेफ एंड साउंड। थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड। थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड, यानी खुदा का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड। सच कहूँ तो मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टली आई एम बोर्ड ऑफ दिस प्लेस। सच की जगह हम ये भी कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट आई एम बोर्ड ऑफ दिस प्लेस। सच कहूँ तो मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ। अच्छा होता अगर हम कहीं और चलते। अब देखो फिर से वही जो अभी कंडीशनल सेंटेंस बताया था, यानी कुछ बीत चुका है, हम उस पर बस पछता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है अभी यहाँ गई, अभी सिर्फ बता रही है कि अच्छा होता है हम कहीं गए होते, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तो इंग्लिश में वुड हैव और हैड का यूज़ करेंगे। जैसे कि इट वुड हैव बीन नाइस, अच्छा हुआ होता है, अच्छा होता। इफ़ वी हैड गॉन समवेयर एल्स, तो हम अगर हम कहीं और गए होते तो अच्छा रहा होता। इट वुड हैव बीन नाइस इफ़ वी हैड गॉन समवेयर एल्स। इट वुड हैव बीन नाइस इफ़ वी हैड गॉन समवेयर एल्स। अच्छा होता कि हम कहीं और गए होते। मैं बहुत मजबूर हूँ वरना यहाँ नहीं आती। ऐसे करेगी आई एम वेरी हेल्पलेस अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर। आई एम वेरी हेल्पलेस अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर। मैं बहुत मजबूर हूँ वरना मैं यहाँ नहीं आती। आई एम वेरी हेल्पलेस अदरवाइज आई वुडंट कम हेयर। अगर मैं मजबूर ना होती तो यहाँ नहीं आती। इफ़ आई वरंट कंपेल्ड आई वुडंट कम हेयर। इफ़ आई वरंट कंपेल्ड आई वुडंट कम हेयर, यानी अगर मैं मजबूर ना होती तो यहाँ नहीं आती। इफ़ आई वरंट कंपेल्ड आई वुडंट कम हेयर। मुझसे खुदा कर मिलने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर ही बोल रहा है कि थैंक्स फॉर मीटिंग मी इन पर्सन। इन पर्सन मतलब खुद से आके, आमने सामने। कह रहा है कि थैंक्स फॉर मीटिंग मी इन पर्सन, मुझसे खुदा कर मिलने के लिए शुक्रिया। अब और इंतजार करना समय की बर्बादी है। यहाँ पर ये काफी देर से किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर मतलब अब और इंतजार करना समय की बर्बादी है। इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर। अगर मैं वहां कुछ देर और रुकता तो मैं बोर हो जाता। तो वहां से उठ कर आ गया, कह रहा है कि इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर। इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, यानी मैं अगर वहां कुछ देर और रुकता, आई वुड हैव गोटन बोर्ड, तो मैं बोर हो जाता।